आपको बता दें यहाँ पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभी विश्वजीत भट्टाचार्य जी भी आ चुके हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। हमारे साथ पार्थसारथी जी भी है, फॉर्मर इंडिया हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, पाकिस्तान का दावा है कि उसने ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होते वक्त जाधव को गिरफ्तार किया था, जबकि भारत कहता रहा है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया है। क्या है कुलभूषण जाधव का पूरा मामला, खुद देखें इस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के दरवाजे पर पहुंचे कुलभूषण जाधव के केस की शुरुआत पिछले साल 3 मार्च को हुई थी, जब पाकिस्तान ने दावा किया था कि जाधव को ईरान से पाकिस्तान में अवैध घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान का दावा था कि जाधव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एजेंट हैं, जबकि भारतीय नागरिक जाधव कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे। पाकिस्तान ने जाधव के कथित कबूलनामे का एक वीडियो भी जारी किया था। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में वीडियो पर सवाल उठाए गए थे। वीडियो के सामने आने के बाद दावा किया गया कि 358 सेकंड के इस वीडियो में 102 कट थे। जानकारों के मुताबिक जाधव से जबरन आरोप कबूल करवाए गए थे। कथित वीडियो में जाधव को दावा करते हुए बताया गया कि वो सितंबर 2001 तक भारतीय नौसेना में रहे। कथित वीडियो में जाधव के हवाले से ये भी दावा किया गया कि वो ईरान से बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। भारत ने कथित वीडियो और पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। पाकिस्तान ने सारी इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनको वायलेट किया है। वियना कन्वेंशन जो है कॉन्सुलर रिलेशंस पे, उसको वायलेट किया है। और दूसरा ये साफ है कि इस केस में उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जिस तरह की ट्रायल हुई है मिलिट्री अदालत में, जो पब्लिक के लिए बंद है, वो अपने आप ही जाहिर करती है कि वो एक सिर्फ शैम और एक धोखाधड़ी टाइप का मुकदमा है। मुझे पूरी उम्मीद है और भारत की पूरी तैयारी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भारत को सफलता मिलनी चाहिए। इस मामले में भी पाकिस्तान ने दुनिया में बनी अपनी छवि के मुताबिक ही काम किया। भारत को जानकारी दिए बिना पाकिस्तान की फौजी अदालत ने जाधव पर मुकदमा शुरू कर दिया। दुनिया को इस मुकदमे का पता तब चला जब पाक की फौजी अदालत ने एक तरफा सुनवाई में कुलभूषण जाधव को जासूसी का दोषी मानते हुए 10 अप्रैल को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट में भी भारत के वकील हरीश साल्वे ने इस मुकदमे की पोल खोल दी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मिस्टर हरीश साल्वे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने भारत की दलील रखी है, बहुत बढ़िया दलील रखी है। यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा सा बैकफुट पर आ गया है। कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाए जाने तक भारत कुल 13 बार उनसे मुलाकात की मांग कर चुका था। सजा के ऐलान के बाद भी 3 बार मुलाकात की मांग की गई, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी इसकी इजाजत नहीं दी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने इसी दलील को दमदार तरीके से रखा है और इसी बिना पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ सकती है। नीदरलैंड के द हेग से गौरव सामंत के साथ आज तक ब्यूरो। अपने दर्शकों को यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बता दें। कुलभूषण जाधव के पास अगर मिलिट्री कोर्ट का ही बात की जाए तो 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर अभी आईसीजे को अगर साइड कर दें, पहले तो 40 दिन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। 60 दिन के अंदर जब भी उनका वर्डिक्ट आया है, वो जो वहां पर आर्मी चीफ है उनसे मर्सी पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 90 दिन के अंदर वो जो राष्ट्रपति है वहां पर उनसे मर्सी पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये माना जाए कि 90 दिन तक तो पाकिस्तान उनको छू नहीं सकता है। लेकिन ये सच नहीं है, इसके और भी फैक्ट्स हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कौन कौन जुड़ा हुआ है हमारे साथ। बहुत बड़ा पैनल है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे तुलसीदास पवार जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि कुलभूषण जाधव के मित्र हैं। उज्जवल निकम जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राकेश सिंह हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। हमारे साथ कर्नल वीएन थापर हैं, आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, शहीद विजन थापर के पिताजी हैं ये। हमारे साथ विश्वजीत भट्टाचार्य हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। और हमारे साथ जी पार्थसारथी हैं, जो कि फॉर्मर इंडिया हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान है। इनसे बहुत सारी चीजें समझने वाली होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी। सबसे पहले उज्जवल जी हमारे साथ है। उज्जवल जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जो कुछ भी कोर्ट में हुआ अभी तक, अगर उन फैक्ट्स को देखा जाए, आपने भी देखा वो पूरी हियरिंग, और ये शायद ओपनली पब्लिकली इतना सारा हियरिंग हुई, जो अपने आप में अच्छी बात थी। भारत के पास क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लगता है कि हां हमारे फेवर में आ सकता है? जरूर। भारत के पास तो पहली ये बड़ी चीज है कि जिस
उनका कुलभूषण जाधव इनके खिलाफ जो चार्जशीट उन्होंने फाइल किया था उसका जजमेंट और चार्जशीट की कॉपी ना कुलभूषण जाधव के रिश्तेदार को दी गई है ना भारत सरकार को सौंपी गई है। दूसरी बात तो यह है कि वियना करार जिसका पाकिस्तान ने भंग कर दिया है, जो पाकिस्तान एक पार्टी है, चाहे पाकिस्तान ने उससे बचने की कोशिश की, पाकिस्तान ने आर्मी कोर्ट और आर्मी कोर्ट का फैसला और उनका सिक्योरिटी और टेररिज्म के बारे में उन्होंने कहा कि आईसीजे को जुरिडिक्शन नहीं, लेकिन ये उनकी जो अमेंडमेंट है ये यूनाइटेड स्टेट्स से रजिस्टर नहीं हुई है, इसलिए आईसीजे को वियना करार पर आधार करना पड़ेगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि सिर्फ पाकिस्तान ये कहता चाह रहा है कि कुलभूषण जाधव एक इंडियन स्पाई है, लेकिन स्पाई और टेररिस्ट ये कोई इससे मिलाप नहीं होता है। ठीक कह रहे हो। क्योंकि भारत का ये कहना था कि कुलभूषण जाधव को ईरान में पकड़ा गया और ईरान उज्ज्वल जी, मैं एक आपसे संक्षेप में रिएक्शन ले रहा हूं। मैं संक्षेप में सभी से बहुत छोटे-छोटे रिएक्शन ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैनल मेंबर्स मौजूद हैं। मैं सबसे एक बहुत छोटा-छोटा और मेरी सबसे गुजारिश है कि छोटे-छोटे रिएक्शन दें। पार्थसारथी जी, स्पाइस का जो जिक्र किया है, हम एक फैक्ट में सीधे है, अभी चीन ने 28 अप्रैल 2017 को अमेरिका की एक महिला स्पाई को वापस लौटाया। 2010 में रशिया और अमेरिका ने स्पाइस एक्सचेंज किए थे। मान लीजिए वर्स्ट सिनेरियो में अगर स्पाई प्रूफ भी होता है कहीं से, तो भी आप मौत की सजा नहीं दे सकते। नहीं, मौत की सजा नहीं। इन्होंने जिनके हमें याद रखना चाहिए कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो सिर्फ जासूसी के नहीं थे, बल्कि कि वहाँ के उग्रवादी संगठनों के साथ उन्होंने कहा इनका कांटेक्ट था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने भी पाकिस्तान में हमारे कई ऐसे नागरिक बेचारे जो थे जो जासूसी के आरोप लगाए गए थे, लेकिन कोई अंदर नहीं पहुंचा एक आइडेंटिटी कार्ड के साथ। जासूसी का मतलब ये है कि आप अपनी पहचान पत्र अपने साथ ना ले जाएं, तो दिया गया ये पहचान पत्र ये उनका है। दूसरी बात ये कि इरानियंस ने भी कहा कि उन्हें लगता है कि ये उन्हीं के देश में पकड़े गए थे। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर हमें जासूस भेजना था तो एक पूर्व सैनिक को भेजें। एब्सोल्युटली। सर एक सेकंड, आपसे मैं जानना चाहूंगा बहुत संक्षेप में क्योंकि टाइम बहुत कम है और सबसे मैं रिएक्शन पहले लेना चाह रहा हूँ। मिलिट्री कोड, किसी भी सिविलाइज वर्ल्ड में मिलिट्री कोड को तो माना ही नहीं जाता है। ये कौन सा फैसला, क्या कुछ पाकिस्तान ऑलरेडी बैकफुट पे है, क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल सही बात है। ये तो मिलिट्री कोर्ट में मामला जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको जब आपने पकड़ के अंदर कर दिया, ये वियना कन्वेंशन कहता है कि सबसे पहले आपको उसको उसका अपना मानव का हक बताना है कि आपको कॉन्सुलर एक्सेस चाहिए, और कॉन्सुलर एक्सेस चाहिए मतलब वहां पे द वर्ड जो है नेशनल लिखा हुआ है। किस चार्ज पे आप उसको अंदर किए ये नहीं लिखा हुआ है, वो तो बाद की बात है। तो मिलिट्री कोर्ट पे सीधा उसको अंदर करके मिलिट्री कोर्ट में दरवाजे के अंदर में आप उनको पूरा कन्विक्ट कर दिया, अभी आप उनको हैंग करने वाले हैं। तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है, उल्लंघन है। और गैर कानूनी की जो आप बात कर रहे हैं, जफर साहब मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। पाकिस्तान पे तो यकीन किया ही नहीं जा सकता किसी भी लिहाज से, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में वीके सिंह साहब ने कहा है 2013 से लेकर अभी तक 13 हमारे जो हिंदुस्तानी प्रिजनर्स हैं वो मारे जा चुके हैं पाकिस्तान की जेलों में। तो ये कोई भी बहाना कर दें, कुछ भी मार दें किसी को भी। देखिए, इस बात का खदशा है, जरूर इस बात का खदशा है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो नीति रही है पहले से वो सब लोगों को मालूम है और ऐसे खदशा है। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट आईसीजे में गया है और जो हमारी कूटनीति रही है उसके कारण देखिए इफेक्टिव रहा है। पहला राउंड हम जरूर जीते हैं, लेकिन लड़ाई हमारी यहाँ खत्म नहीं थी। और मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन में ऐसी गलती करके बैठेगा, इसलिए कि जो ग्लोबल कम्युनिटीज का पूरे अर्थ से पाकिस्तान पे दबाव है और ऐसे करने पे और भी ज्यादा दबाव बढ़ेगा। इसलिए कि हिंदुस्तान जो है जिस तरह से ग्लोबल कम्युनिटी के साथ इस बात को लेके आया है और लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है, कई कंट्रीज का समर्थन प्राप्त है। कई कंट्रीज ने इस पे स्टेटमेंट भी दिए कि पाकिस्तान जिस तरह के चार्जेस लगा रहा है वो बिल्कुल गलत है और कोई सबूत नहीं उसका। लेकिन चूंकि काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया, लीगल एड नहीं दिया गया है उनको जाधव जी को, इसलिए फैक्ट्स लोगों के तक आ नहीं रहा है। लेकिन इस आईसीजे के बाद मुझे लगता है कि काउंसलर एक्सेस मिलेगा और
हम पूरा ग्लोबल प्रेशर डाल के रखेंगे एब्सोल्युटली, आप जो पॉइंट रखे राकेश जी, हिंदुस्तान ला सकेंगे। राकेश जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या ये माना ना जाए कि पाकिस्तान को पहले ही हार का सामना उस एपिसोड से ही देखना शुरू हो गया जब उनका वीडियो अलाउ नहीं किया गया, और फिर 2000 में जब इंटरनेशनल कोर्ट में गए थे तो सुनवाई खत्म हुई थी अप्रैल में और फैसला आया था जून में। इस बार इंटरनेशनल कोर्ट के सामने क्या आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान का ट्रस्ट डेफिसिट है कि इतनी जल्दी फैसला लेकर आ रहे हैं वो लोग? देखिए, इसको इस तरीके से देखिए, पाकिस्तान के रवैये को जरा समझने की कोशिश करें। एक भारतीय जो कि सिविलियन है, उनके यहाँ पकड़ा जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके ही एक इंडिया टुडे चैनल पे देख रहा था, जिसमें जर्मनी के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है, उनका कहना था कि उन्हें तालिबान ने अरेस्ट किया और तालिबान ने किडनैप किया और किडनैप करने के बाद में पाकिस्तानियों को भेज दिया। और अगर कोई भारतीय अगर पकड़ा जाता है पाकिस्तान के द्वारा, तो क्या वो सर्टिफिकेट लेके जाता है कि हाँ मैं स्पाई हूं, हाँ मैं आतंकवादी हूं, मुझे इसकी वजह से आप काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे हैं? तो ये जो चीजें हैं, ये जो पूरा रवैया पाकिस्तान का रहा है, वो शुरू से ही बैकफुट वाला रहा है। तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि पाकिस्तान इज ऑन बैकफुट, और पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो प्राइमरली जो 2-3 इश्यूज हैं, ज्यूरिसडिक्शन और काउंसलर एक्सेस, वो हमें मिलेगा। जी कर्नल थापर, बड़ा सवाल ये है कि चलिए मान लिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने बोलिया काउंसलर एक्सेस आपको मिल जाती है, उन्होंने फांसी पर भी अगर रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी जंग यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये तो उन्हीं की जेल में है, ये पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इससे पहले कि मैं इसको ऊपर टच करूं, 1-2 पॉइंट मेरे हैं जो जी पॉइंट रेस किया गया। आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में रैंसम के लिए किडनैपिंग इज अ बिग ट्रेड। इट इज नॉट समथिंग रेयर दैट हैपेंस, गोइंग ऑन, इट्स ऑन गोइंग थिंग। और जो जर्मन एम्बेसडर ने बोला था, वो भी एक ठीक बात है कि उन्होंने बोला है कि वहां पे इस तरह से किडनैपिंग हुई थी इनकी और ईरान से लेके चले गए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपने जिक्र किया, हिरार्की ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स में भी कोई वजह नहीं है कि इनको सबॉर्डिनेट कोर्ट से इस तरह से, यानी कि इनका कोर्ट मार्शल हुआ है फील्ड समरी कोर्ट मार्शल से, जो कि सबसे हाईएस्ट नहीं है मिलिट्री में भी। जनरल कोर्ट मार्शल से होना चाहिए था अगर मिलिट्री का करना ही था। पहली बात तो मिलिट्री का होना ही नहीं चाहिए था कोर्ट मार्शल, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी सिटीजन तो है नहीं, बाहर का है, इंडियन सिटीजन है, तो पाकिस्तानी सिविल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए थी। किसी वजह से उनका ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 71 की लड़ाई और 71 से पहले के 52 हमारे कैदी पाकिस्तानी जेलों में थे, जो कि देखे गए हैं, जिनका प्रूफ 54 कहते हैं जिनके लिए 54 या जी जी, और वो अभी सब खत्म हो चुके हैं। सर एक यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण तो फैक्ट है, मैं वापस आ रहा हूँ, एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि सरबजीत का FIR तक में नाम नहीं। कुलभूषण जाधव की अगर बात की जाए तो उस व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि उसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के ऊपर कैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इतनी नकेल कसी जाए कि ऐसी हिमाकत ना करे? क्या इस दिशा में भी कुछ सोचा जा रहा है? ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तुलसीदास पवार, जो कि कुलभूषण जाधव के दोस्त हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनके लिए भी एक बार समझना चाहूंगा, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा उनके परिवार से बात करने में या किसी से बात करने में कि ये जासूस हैं या कई ऐसी चीजों में लिप्त हैं? आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ऐसी बातें होती तो अगर कुछ तो पहले दोस्तों में आती थी। ये कोई भी अपने दोस्त के साथ ही शेयर करता है और उनके बोलने में कभी ऐसा जरा भी नहीं आया। अभी आपकी उनके परिवार वालों से बातचीत चल रही है? बातचीत हुई आपकी? पाकिस्तान का जो रवैया भारत के प्रति रहा है, नहीं अभी फिलहाल तो नहीं हुई है, फिर भी उनको भी पता है और हमारा तो उनके साथ भी रिलेशन, उनके भूषण के जैसे हमारा उनका साथ रिलेशन था, उनके बच्चे जैसा। तो कभी भी ऐसी बातें सामने नहीं आई, बोलने में भी कि बचपन में चलो
कि ऐसा हो सकता है। इसलिए जब उनके पकड़ा गया और उनके ऊपर ये आरोप लगाया, उसी वक्त हम सदमे में आ गए कि ये हो ही नहीं सकता कि वो भारत के शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका फवाद साहब, और हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर है, इस पर हमारी नजर है, आज तक इस पर पूरे दिन खास कवरेज लेकर आया।